आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 2.5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 में सवाल नंबर यहाँ पर 3 है ये, क्योंकि हमने 1 और 2 पहले के वीडियो में हल कर दिए थे। सवाल नंबर 3 भी उसी प्रकार का जो सवाल हमें दिया गया है कि हमें भाग लगाना है। इससे पहले भी हमने एक सवाल किए थे जिसमें यहाँ पर 10 के हमने भाग लगाए थे। तब हमने आपको बताया था भाग करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं से भाग करना है तो आप सिंपली जो संख्या उसको वापस एज इट इज लिख देंगे। आप जैसे पॉइंट को एक बार भूलिए, 2.7 उसको सिर्फ 2.7 लिखिए सीधा। और अब हमें क्या करना है, पहले पॉइंट की काउंट भी करेंगे और जितने जीरो उनको भी हम काउंट करेंगे, सिर्फ जीरो को। तो जीरो के 1 और 1 2 और पॉइंट 1 अंक पहले, यानी टोटल हो गया 2 और 1 3 अंक पहले। हमारे पास 2 ही अंक है तो तीसरा अंक हम जीरो के रूप में ला सकते हैं, वो भी आगे की तरफ। पॉइंट लगाइए, इसके आगे आप चाहें तो जीरो ले सकते हैं, वरना ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये सारे सवाल इसी प्रकार रहेंगे। जैसे सवाल नंबर 2, 0.3 का हमें भाग करना है 100 से। तो देखिए 0.3 है ये, तो हमें इसको एक बार 3 मानते हैं। देखिए 0 हो गया 2 और अंक हो गया पॉइंट से 1 पहले, तो 2 और 1 हो गया है 3, यानी हमें 3 अंक पहले पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही अंक है तो हम पीछे नहीं आगे के जीरो बढ़ा सकते हैं। वो भी हो गया 1 अंक हमारे पास है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 अंक पहले हमें पॉइंट चाहिए था। इसी प्रकार से अब हमारे आगे सवाल चलते रहेंगे। जैसे है 0.8 भाग करना है 100 से, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ संख्या लिखिए 7 और 8, पॉइंट को एक बार भूल जाइए, आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट हो गए 2 अंक पहले और जीरो भी हो गए 2, यानी 2 और 2 4 अंक, यानी हमारे पास 4 अंक पहले पॉइंट चाहिए। 2 अंक तो हमारे पास है, तीसरा और चौथा हम जीरो ले लेंगे और पॉइंट के आगे आपको जीरो फ्री में मिलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर हमारा हो गया है 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है 432.6 और इसका भाग भी हमें करना है 100 से। तो सिंपल वही अंक को लिखिए, नंबर को लिखिए जो हमें दिया गया 432, पॉइंट को भूल के पूरा नंबर लिख दो 6 तक। भाग हमें करना है 100 से, तो अभी आपको बताया गया था जीरो काउंट होंगे, 2 जीरो हो गए, और अंक काउंट होंगे, 1 अंक हो गया पॉइंट से पहले, तो 2 और 1 3, यानी कि 1 2 और 3 अंक पहले हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4.326, ये हमारा आंसर है। इसी में सवाल नंबर 5 जो है 23.6 भाग 100। पॉइंट को एक बार भूलेंगे, हम लिखेंगे 2 3 6। अब देखते हैं 2 अंक ये हो गए, 2 जीरो और 1 अंक ये हो गया, यानी 2 और 1 3 अंक पहले पॉइंट, 1 2 3 3 अंक पहले पॉइंट आ गया, आगे हम फ्री का जीरो लगा सकते हैं। इसी में सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है 98.53 और डिवाइड हमें करना है 100 से। तो वही सिर्फ नंबर को लिखिए, 98 के बाद पॉइंट को भूल के आप पूरा लिख दो 53 तक। अब देखिए कितने अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले, जीरो कितने 2, यानी 2 और 2 कितने हो गए 4, तो हम 4 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे और आगे जीरो फ्री में। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे से आगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है, पॉइंट काउंट करने कितने अंक पहले हैं, और जीरो अगर बढ़ते हैं या कम होते हैं हमें उतने ही जीरो काउंट करने हैं, और टोटल पॉइंट के आगे संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा। जैसे फिर हमें यहाँ पे दिया गया सवाल नंबर 4, इसमें भी हमें वही दिया गया, ज्ञात कीजिए। और इसमें भी जो सवाल है वो इसी प्रकार से हमें दिए गए हैं। जैसे है 7.9 और डिवाइड हमें करना है 1000 से। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जब भी 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं से भाग हो तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो नंबर लिखिए, पॉइंट को एक बार के लिए भूल कर। 7.9 था, उसको हम सीधा 79 लिख देंगे। अब देखिए
यहाँ पर एक अंक पहले पॉइंट है उसे हम काउंट करेंगे, और यहाँ पे जीरो कितने, 1 2 3, यानी 1 और 3 हो गए, 4 अंक पहले पॉइंट हमें चाहिए, 2 अंक हमारे पास है, तीसरा और चौथा अंक मिल गया हमें, उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे। जैसा इसमें सवाल नंबर 2 दिया गया हमें 26.3 भाग 1000 से, तो वही वापस हम क्या करेंगे, 26.3 की जगह हम 263 पूरा लिखेंगे, पॉइंट को भूल के संख्या लिखनी है। अब हमें क्या करना है, कितने अंक पहले पॉइंट था 1, और कितने जीरो है 3, यानी 1 और 3, 4 अंक पहले हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि 3 और 1 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 हमारे अंक है, चौथा हमने लगा दिया, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। इसी में सवाल नंबर 3 जो है 38.53 डिवाइडेड बाई 1000, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट के बाद के जो अंक होते हैं ये कभी एक साथ 53 या 63 ऐसे नहीं बोले जाते हैं, ये हमेशा अलग अलग होते हैं सेपरेटली। जैसे 53 है, ये तो चलो 3 था, अगर ये भी है तो 78 बोलेंगे हम, 78 नहीं बोलेंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के आगे वाले तो हम जैसे नॉर्मली बोलते वैसे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे वही अंक वापस लिख देंगे हम, पॉइंट को भूलकर। पॉइंट है यहाँ पर 3 तो जीरो हो गए और 2 अंक ही हो गए, यानी 3 और 2 5 अंक पहले, तो 1 2 3 4 अंक है, 5 हमारे पास आ गया जीरो के रूप में, और पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे फ्री के जीरो आप जितने चाहे लगा सकते हैं। उसी में सवाल नंबर है 4 जो हमें दिया गया है 128.9 और भाग करना है हमें 1000 से। तो वैसे ही करेंगे हम, 1 2 8 9 पूरा अंक लिख देंगे, पॉइंट नहीं, पॉइंट हो गया 3 अंक, ये हो गए 3 जीरो, और 1 अंक पॉइंट से पहले वाला, यानी 3 और 1 हो गए 4, यानी 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट, उसके आगे जीरो फ्री है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है 128.9 भाग हमें करना है 1000 से। तो एक बार के लिए वही 128.9 को हम सीधा पूरा नंबर लिख देंगे, 1289, पॉइंट नहीं। अब देखते हैं 3 जीरो वाले और 1 पॉइंट से आगे वाला नंबर, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 और 1 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 4 अंक हमारे पास हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। ये थोड़ा सा मैंने दोबारा वही क्वेश्चन देख लिया जो फोर्थ में था, एक्चुअली ये फोर्थ ही वापस हो गया है, हम फिफ्थ को वापस कर लेते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ आंसर वही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जो अभी फोर्थ करवाया था वही वापस फिफ्थ लिख लिया गलती से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास है 0.5 डिवाइड करना है 1000 से, तो अंक तो हमारे पास 5 ही है, हमने लिख दिया। अब देखते हैं 1 अंक पहले और यहाँ पे 3 जीरो, यानी हो गया 3 और 1 4 अंक पहले, तो 1 हमारे पास है, दूसरा तीसरा और चौथा अंक ये लो, और ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट। ये जितने भी सवाल है ये सिर्फ इसी तरीके से करने हमें। आप अगर डिवाइड करने जाएंगे तो इसमें समय बहुत जाएगा, अगर करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी इसको हम हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 जो आ रहा है वो भी ज्ञात कीजिए ही है, तो इसमें जितने भी सवाल थे वो सिर्फ ज्ञात कीजिए ही था। अब इस सवाल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये भी पहले वाले सवाल की तरह, बस फर्क ये आ गया कि आगे वाला जो अंक होता है वो होता है अंश, जो अंदर रहता है भाग लगाता है, तब ये हमारा पीछे वाला हर जो होता है वो पहाड़ा बनता है। पहले अंदर वाली संख्या में पॉइंट आता था, हम सिंपली उतने अंक पहले पॉइंट लगा देते थे, लेकिन इस बार पहाड़े में ही पॉइंट आ गया है। जैसे हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, अंश ऊपर और पीछे वाला हर नीचे, इस बार पॉइंट हमारा आ गया नीचे वाले हर के अंदर। पहले ऊपर आता था, सिंपली ऊपर रह जाता था, लेकिन इस बार हमारे लिए कुछ उल्टा हो गया, तो हमें उससे ध्यान से करना है। कैसे करेंगे, ये तो आप बट्टे में लिख सकते हैं इसे। जब हर में यानी पीछे वाले अंक में पॉइंट आए तो आप वैसे नहीं कि सिर्फ भाग कर देंगे और उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, वैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। जैसे ऊपर वाला पॉइंट हटके नीचे जीरो आते थे, तो नीचे वाला पॉइंट हटके ऊपर वाला जीरो जाएगा। कैसे, 1 अंक पहले है तो 1 जीरो चला जाएगा, यानी अब हमारे पास संख्या बन गई 70 और डिवाइड में है 35।
वैसे तो आप इसे कट कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 के पाड़े से भी काट सकते हैं, किसी और पाड़े से कट रहा है तो वैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। 35 के पाड़े से भी काट सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि 35 का पाड़ा हमारे लिए इतना आसान रहेगा नहीं। वैसे तो 35 हम 35 दूना 70 पूरा 2 बार चला जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और पाड़े से भी काट के सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे 5 के पाड़े से ये कट रहा है 7 बार, ये कट रहा है 14 बार, और 7 के पाड़े से 14 2 बार कट रहा है, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 35 दूना 70। ये आप अन्य पाड़ों से काटना चाहे तो काट सकते हैं। इसका फाइनल आंसर आएगा 2, यानी इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है। आप ये देखोगे पॉइंट था कहाँ चला गया, लेकिन हर में अगर पॉइंट आता है तो वो हट के ऊपर 0 जाएगा, और उसमें ज़्यादातर चांसेस में आपका पॉइंट आंसर में हट जाएगा। दोनों तरफ पॉइंट होता है तो फिर आगे पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे अगर हमारे सवाल में आता है तो। अभी सवाल नंबर 2, 36 भाग करना में 0.2 से, यानी कि हमें 36 का भाग बट्टा करना है 0.2। जैसे भी आपको बताया गया, तो पॉइंट जब भी हटता है ऊपर काट के नीचे, और नीचे काटेगा तो जितने अंक पहले उतने 0 ऊपर चले जाएंगे। तो पॉइंट से पहले एक ही अंक था तो 1 0, 2 होते तो 2 0। तो अब आया 360 भाग में 2, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है, आगे वाले 0 की वैल्यू नहीं है। और 2 का भाग हम लगा सकते हैं, जो आप रफ में भी लगा के देख सकते हैं। ये जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 1 16 आ गया, 2 8 16 0। वैसे ही पता है 360 का 2 यानी आधा करेंगे तो 180 बार ही जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 3.25 भाग 0.5, ये सवाल नंबर 3 है। इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, ये है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट आ गया है। 3.25 भाग 0.5। देखो इसके मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो सिंपल ये है, जैसे रफली बताता हूँ। कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे 3.25 आया है और 0.5 आया है, भाग बाद की बात है। पहले एक चीज़ हमें ये समझनी है, अगर पॉइंट दोनों तरफ है तो आप पॉइंट से पॉइंट सीधा काटेंगे नहीं। पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे कितने अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले पॉइंट 2 है। यहाँ पे कितने पहले, 1 अंक पहले है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ कम है उस तरफ से तो पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, और जिस तरफ ज़्यादा बार है तो हम उससे उतनी बार कम कर देंगे। जैसे 2 अंक पहले है, 1 से 2 कट जाएगा। अब भाग नहीं लगा रहे हम पॉइंटों के जब भी होगा तो ऐसे करेंगे, 2 अंक पहले है, नीचे वाले में 1 अंक पहले, यानी 1 अंक बचेगा, घटा देंगे पॉइंट से पॉइंट। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे देखो 1 अंक पहले है तो 1 से 1 अंक तो हट गया, अब कितना अंक रहा है, 1 अंक रहा है। तो हम इस पॉइंट को कहाँ लगाएंगे, 1 अंक पहले, ऐसे। फिर आगे हम भाग करेंगे और हल करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक तरीका और है समझाने के लिए, जिसको भी आप हल कर सकते हो। जैसे देखें, पॉइंट सिंपल आप हटाइए, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। ऊपर है तो नीचे 0 आएंगे, और यहाँ पहले इस सवाल को हल कीजिए। पॉइंट हमें मिला था सिर्फ 1 अंक पहले, अगर आपको याद होगा ये रहा, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना अंक जाएगा, 1 ही 0 जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास इस संख्या से पॉइंट हटाना में सिर्फ 325 रखना है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने 0 नीचे चले जाते हैं। और नीचे वाली संख्या थी, अगर उसमें से पॉइंट हटाना है, सिर्फ 5 रखना है, क्योंकि आगे 0 की तो वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो उतने 0 ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 325 भाग 50, यानी में 325 में 50 का भाग लगाना है, जिसके लिए शायद मुझे लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 325 में 50 का भाग हम लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ मुश्किल रहेगा, पर मुश्किल क्या है, 5 का पारा लिख के पीछे 0 0 लगाते रहिए। तो ये जा रहा है 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 चौके 200, 50 पाँचे 250, 50 छिंगे 300, 50 साते 350 ज़्यादा आ जाएगा, तो 50 छिंग 300, बचा कितना 25। पॉइंट में ले जाना है तो पॉइंट लगा देते हैं, 0 आ गया, और ये आ गया 50 पाँचे 250, यानी उत्तर कितना आया 6.5। जो आप भाग लगा के देख सकते हो, हमने लगा लिया तो उत्तर आया हमारा 6.5।
ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ पॉइंट होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट चले जाते हैं, कितने अंक पहले है कितने अंक पहले है, वो 2 अंक पहले और 1 अंक पहले से घट जाएगा, वरना इस तरीके से कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया 30.94 और भाग हमें करना है 0.7 से। इसमें भी दोनों तरफ पॉइंट है, तो देखो हम 30.94 को सिर्फ 3094 बनाते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2 अंक, तो उतने जीरो कहाँ चले जाएंगे? नीचे। पॉइंट हट गया ना, नीचे था 0.7। पहले सिर्फ पॉइंट को छोड़ते हैं, खाली देखते हैं अंक 0 और 7 तो 7 ही होता है। और पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 1 अंक, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो कहाँ चले जाएंगे? अगर हटाते तो ऊपर। ये 0 से 0 1 तो फ्री कर देते हैं। अब हमारे पास बचा गया 3094 और भाग लगाना हमें 70 से। देखो अगर आप काट सकते हो इसे काट भी सकते हो, अगर आप सीधा भाग लगाना चाहते हो सीधा लगा लो। काटें कैसे वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे 7 के पारे 7 एकम 7, 0 10 बार कट गया। ये देखते हैं 7 चौक 28, भाग लगाकर आप देख सकते हो बचेगा 2। कैसे? देखो ऐसे। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए, गुणा भाग आपको आने चाहिए, काटना आपको आना चाहिए। जैसे हम 7 के पारे से काट रहे हैं तो देखो 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2, ऊपर से उतारा 9, 7 चौक फिर 28, बचेगा कितना? 1, ऊपर से उतरा 4, 7 दूना 14, यानी कि 7 से कितनी बार कट गया? ये 442 बार। यानी कि हम लिख सकते हैं 442 भाग में 10। और 10 के भाग तो हम अभी समझते आए थे, कुछ नहीं करना, सेम संख्या को लिख दो। जैसे 442 हमने लिखा। अब हमें देखना है जीरो कितने? 1 जीरो है तो 1 अंक पहले पॉइंट, वरना आप भाग लगा के भी देख सकते हैं। तो उत्तर बना है ये 44.2। इसी में सवाल नंबर 5, 0.5 का भाग में लगाना है 0.25 से। अब हम कैसे करें? देखो यहाँ पे बन तो 5 ही रहा है, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो कितने अंक है? 1 अंक है, तो वो 0 कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ पे कितना बन रहा है? 25। पॉइंट हटेगा तो कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो कहाँ जाएंगे? क्योंकि पॉइंट हटेंगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो जाते हैं। नीचे से हटेगा तो ऊपर जीरो चले जाएंगे। 0 से 0 तो कट गया। अब बचा है 50 और 25। 25 का पाड़ा तो आपको आता होगा, 25 दूना 50। इसी के अंदर छठा सवाल, 7.75 भाग हमें करना है 0.25 से। तो जैसे अभी तक आप समझे हैं उसी तरीके से करते हैं हम। 775 पॉइंट अगर हटाते तो कितने अंक थे? 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 अंक है, और वो कहाँ जाएंगे? ऊपर से हटेगा तो नीचे आ जाएंगे। और नीचे था वैसे तो पॉइंट अगर नहीं होता तो ये होता 25, क्योंकि आगे जीरो तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर पॉइंट हटता तो कितने जीरो आ जाते? 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाते। तो दोनों जीरो से दोनों संख्या खत्म होगी, संख्या बनी है 775 बट्टे में 25। आगे तो हम इसको हल करेंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ समझाया था आपको कि जब ऊपर 2 है अंक पहले पॉइंट, नीचे 1 अंक पहले, तो हम 2 में से 1 घटा लेते थे, जितना अंक पहले पॉइंट है ना वो आ जाएगा। एक्चुअली वो चीज़ अभी भी चल रही है। 2 अंक पहले पॉइंट था, नीचे भी 2 अंक पहले पॉइंट था, तो 2 में से 2 गया, यानी पॉइंट कितने अंक पहले रहा? 0। वही तो रहा है, देखो ध्यान से। पॉइंट हट चुका है, 7.75 का 775 बन गया, 0.25 का 25 बन गया। 0 आए थे, पॉइंट हटने से वो कट गए। तो अब इसे आप चाहे वैसे समझ लीजिए, चाहे आप इसको इस तरीके से पॉइंट हटा के समझ लीजिए, चीज़ें वैसी रहने वाली हैं। अब हमारे पास अंतिम क्या है? हमें भाग लगाना है। आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे तो आप 5 से पाड़े से भी काट सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ रफली बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप 775 को 25 से भाग नहीं लगा पा रहे, वैसे तो लगा लेंगे पर नहीं लगा पा रहे, तो आप कैसे समझेंगे? 5 के पाड़े से 55, 5 के पाड़े से ये जा रहा है 5 एकम 5, बच गया 2, 55 बच गया 2, 55, 5 एकम 5 बच गया 2, 55, 55। अब ये कितनी बार जा रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बचा 155 और भाग में है 5, 5 एकम 5, 5 या 15, बच गया 5, 5 एकम 5, 31 बार जा रहा है। अगर नहीं तो हम 25 का पाड़ा जानते हैं तो सीधा लगा सकते हैं। कैसे? 25 एकम 25,
25 तिया 75, बच गया 2, बन गया 25, 25 एकम 25, 31 बार। इस तरीके से भी इन सवालों का हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 में उसी प्रकार से हमें कुछ अंक दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल देखेंगे, अंकों को लिख देंगे पॉइंट को भूल कर। हमें अब इसको हल कैसे करना, देखो वही पॉइंट कितने अंक पहले था, 1 अंक पहले था, अगर पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो कितने जीरो और कहाँ आएंगे, अगर ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, उतने ही जितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो आएगा, 2 अंक होते तो 2 जीरो आते हैं। नीचे अगर हम देखें तो 15 ही बच रहा है, क्योंकि आगे जीरो की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट अगर नीचे हट रहा है तो जीरो ऊपर आएंगे, और कितने, जितने अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, अब बचा हमारे पास 7650 भाग में 15। इसका हम भाग लगा सकते हैं, 15 का पहाड़ा आपको आता होगा, नॉर्मली आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, बार बार आपको कह रहा हूँ भाग गुणा ये आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 15 एकम 15, 15 5 75, बच गया 1, ऊपर से उतारा 5, 15 एकम 15, और ये जीरो है वो सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 510 बार जा रहा है, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 510। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है 37.8, भाग करना हमें 1.4 से। उसी तरीके से हम देखेंगे 37.8 को हम पॉइंट अगर हटा दें तो पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो आ गया, नीचे है एक बार हम 14 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट अगर हट गया तो ये 14 ही रहेगा, और पॉइंट हट गया तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो उतने जीरो ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, वरना पॉइंट 1 अंक पहले, 1 अंक पहले पॉइंट से पॉइंट वैसे भी कट जाता, तो बचा है 378 बटे में 14। और ये भाग अब हमें लगा के देखना है, जो आप रफली लगाएंगे, लगाने पे आ रहा है हमारे पास 14 एकम 14, 14 दूना 28, बच गया कितना 9, 14 सत्ते 98, 27 बार। सवाल नंबर 9, 2.73 का भाग हमें करना है 1.3 से। उसी प्रकार से 2 7 3, पॉइंट के बाद कितने अंक उतने जीरो बट्टे में, और नीचे अगर पॉइंट नहीं होता तो ये 1.3 होता, 13, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो ऊपर, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो संख्या कट गई, 273 बट्टे में बच्चा है 130। अब देखते हैं, हम किसी पाड़े से कट रहा है तो हम काट लेते हैं, भाग भी लगाए देख सकते हैं, लेकिन 130 का पाड़ा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं 13 के पाड़े से काटते हैं। 13 एकम 13, बच गया पीछे जीरो, क्योंकि 13 में जाएंगे 130, यहाँ पे 13 एकम 13, 13 दूना 26, बच गया 1, बन गया 13, 13 एकम 13। अभी भी 21 बटे 10 है, तो मैंने आपको समझाया था जब भी 10 100 1000 का भाग हो आपको कुछ नहीं करना, सेम संख्या लिखनी है, जितने जीरो उतने अंक पहले पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया इसका ये। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर जो 5 था वो होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया एक गाड़ी है 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, जब भी आपको 1 लीटर का दे के ज़्यादा का पूछा जा रहा था हम गुणा कर रहे थे, अब 1 का पूछा जा रहा है, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक पहले बताई थी, जब 1 का दिया हो तो हम सिंपल क्या करते थे गुणा, और 1 का जब हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाग, ये आपको पहले बताया गया था, बस वही टेक्निक। अब 1 लीटर में कितना तय करेगी दूरी ये पूछा जा रहा है, 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें इसमें क्या करना, भाग करना है। कैसे करेंगे, हमें बताना क्या है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ये बतानी है हमें। तो देखो, सबसे पहले गाड़ी कितना चल रही थी, गाड़ी चल रही थी 43.2 किलोमीटर, कितने पेट्रोल में, 2.4 में, और इसका हमें क्या करना, जब 1 के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाग,
ये आप पहले भी समझ चुके हैं। तो भाग तो अभी हमने समझे ही थे कि एक बार भाग को हम कैसे हल करेंगे। देखो, आगे वाला अंश होता है जो बट्टे में ऊपर रहता है और पीछे वाला हर होता है जो बट्टे में नीचे रहता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट बट्टे में ऊपर वाली संख्या घटाएंगे तो नीचे चला जाएगा। जैसे पॉइंट से पहले एक अंक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो नीचे जाएंगे, जितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो। वैसे नीचे वाला है 2.4, अगर इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं तो पॉइंट से पहले कितने अंक है, एक अंक, तो उतने जीरो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, जीरो से जीरो कट गया, तो 432/24, वरना एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट जाता भाग के अंदर। अब इसका हमें क्या करना, भाग करना है। 24 का पाड़ा आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तो आप 2 के पाड़े से या किसी पाड़े से काट सकते हैं, ठीक है। जैसे हम तो सीधा भाग लगा के देखते हैं कि क्या ये कट रहा है, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 24 से कम 24, 24 दूना 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना टेबल तो कर सकते हैं आप लोग। तो 24 से कम 24, बचेगा कितना यहाँ से, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बच गया हमारे पास 3 में से 2 जाएगा 1, ऊपर से उतारा 2। अब 24 के पाड़े में देखना 192 में आ रहा है क्या, क्योंकि आगे तो कोई संख्या है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 24 के पाड़े में 24 8 192। 24 का पाड़ा अगर आप बोलेंगे, वरना आप गुणा करके भी देख सकते हैं कि 24 8 192 होता है, 8 चौक 32, हाँ से लगे 3, 8 दूना 16 और 3 192। और अगर ऐसा ना करें तो आप 2 के पाड़े से और काट के भी आगे हल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं हम इसका आंसर आ रहा है 18। और ये क्या पूछा गया था, कितनी दूरी तय की गई, 18 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 और प्रश्नावली संख्या 2.5 होती है कंप्लीट।